वो सनातन ही है जो साथ लेकर चलता है, वो सनातन ही है जो आगे बढ़ाता है, वो सनातन ही है जो सम्मान करता है, वो सनातन ही है जो देने में विश्वास रखता है। पर वो सनातन ही है जो छोड़ा जाता है, वो सनातन ही है जो पीछे छूट जाता है, वो सनातन ही है जो अपमानित होता है, वो सनातन ही है जो लूटा जाता है और अंततः वो सनातन ही है जो धोखा खाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज चर्चा करेंगे एक ऐसे ही मामले पर जो चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे विश्व में। अमेरिका की सियासत में एक बार फिर से धर्म और राजनीति का घालमेल चर्चा में है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि भारत में भी विवाद का कारण बन गया है। दरअसल वेंस ने हाल ही में अपनी पत्नी उषा वेंस, जो हिंदू परिवार से आती हैं, उनसे कहा कि वो ईसाई धर्म अपनाने पर विचार करें, सोचें। अब उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जेडी वेंस ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि वो चाहते हैं उनकी पत्नी उनके साथ ईसाई धर्म की राह पर चलें, लेकिन ये निजी टिप्पणी देखते देखते एक राजनीतिक मुद्दा बन गई। और निजी भी कैसे कहा जाए अगर सार्वजनिक मंच पर आप ऐसी बातें करेंगे। वेंस के विरोधियों ने उन पर धार्मिक असहिष्णुता और व्यक्तिगत आस्था में दखल का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी वेंस को घेर लिया गया है। अमेरिका के साथ साथ भारत में भी कई लोगों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर हमला बताया है। इसी बीच अमेरिका के एक प्रमुख हिंदू संगठन ने वेंस को जवाब देते हुए कहा कि अगर वो अपनी पत्नी से धर्म परिवर्तन की बात कर सकते हैं तो उन्हें भी हिंदू धर्म को अपनाने पर विचार करना चाहिए। आप खुद कर लो अपने आप को कन्वर्ट, ये कह रहे हैं वो। संगठन ने यह भी कहा कि हिंदू धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता है और वेंस को भी उसी भावना का पालन करना चाहिए। Do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. अब चलिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का शानदार पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा मुद्दा भी समझाता चलूं। अच्छे से समझिए पूरे मामले को। सबसे पहले तो कौन है जेडी वेंस? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं और ट्रंप के करीबी नेता हैं और पूर्व मरीन हैं और लोकप्रिय किताब हिलीबिली एलिगी के लेखक भी रह चुके हैं। अब ये रूढ़िवादी सोच और पारिवारिक मूल्यों पर जोर देने वाले हैं। अमेरिकी राजनीति में नई राइट विंग स्टार छवि के साथ उभरे हैं। अब कौन है उनकी पत्नी, वो भी आपको हम बताएंगे अगली प्लेट में। उषा वेंस के बारे में आपको बताऊं, जेडी वेंस के बारे में तो आपको बताया। उषा वेंस भारतीय मूल की अमेरिकी वकील हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान जेडी से मुलाकात हुई। हिंदू परिवार में जन्मी और अपने धर्म में आस्था रखती हैं। अमेरिकी समाज में भारतीय पहचान के साथ जानी जाती हैं। अब क्या है पूरा मामला, यह भी समझ लीजिए कैसे विवाद शुरू हुआ। जेडी वेंस से इंटरव्यू में पत्नी के धर्म पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा वो क्रिश्चियन नहीं है, मैं चाहता हूं वो मेरे जैसा विश्वास रखें। बस यहीं से सोशल मीडिया पर बहस भड़क उठी और जेडी वेंस ने जवाब में कहा, उन्होंने कहा हां, मेरी पत्नी क्रिश्चियन नहीं है, वो अभी भी हिंदू है और धर्म बदलने की योजना नहीं है। हम दोनों अपने अपने विश्वास का सम्मान करते हैं, मैं अपने ईमानदार विचारों पर कायम हूं। अब इसी को लेकर सोशल मीडिया पर विरोध है। लोगों ने कहा पत्नी के धर्म पर बात करना अनुचित है, जरूरी नहीं है। कुछ ने इसे धार्मिक कट्टरता तक बताया है। आप कट्टर हैं ऐसा बोला है। कईयों ने सवाल उठाया, क्या ये निजी जीवन में दखल नहीं है? यह भी सवाल है। विवाद अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। अब पत्नी ने कैसे दिया था जेडी वेंस का साथ, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। आप पीछे तस्वीर में देख भी सकते हैं। चुनावी अभियानों में उषा हमेशा वेंस के साथ दिखी हैं। उन्होंने कभी अपने धर्म को विवाद का कारण नहीं बनाया। जेडी के आलोचकों पर भी चुपचाप समर्थन दिया। इनका समर्थन, पत्नी का समर्थन जानिए। अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। निपुण आलम बयान, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहां पर आए। संदीप दुबे जी, राजनीतिक विशेषज्ञ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले निपुण जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहता हूं। मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय है, इसमें राजनीतिक मामला भी है, इसमें एक पति पत्नी का रिश्ता भी है और उस पत्नी की हम बात कर रहे हैं जिसने साथ निभाया, जिन्होंने आगे बढ़ाया। और ये बात जेडी वेंस कबूलते हैं। वो कहते हैं कि मुझे
अपने मजहब यानी अपने धर्म की ओर प्रेरित करने वाली अगर कोई है तो वो मेरी पत्नी है। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर जब सवाल पूछा जाता है तो उनकी इच्छा उनको कन्वर्ट करने की है। ये कितना घातक हो सकता है एक राजनीतिज्ञ के लिए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही। और शिवम जी, क्या है कि आज अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को आप देखते हैं तो उस पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। देखिए, कभी भी क्या होता है, किसी भी सोसाइटी को देखने के बाद उसकी पॉलिटिक्स तय होती है। अभी जो वहाँ पर रेडिकल, जो एक हम कह सकते हैं कि जो रिपब्लिकन पार्टी है, तो उसमें काफी ज्यादा जो आपका क्रिश्चियनिटी का दबदबा ज्यादा बढ़ा हुआ है और व्हाइट मैन पॉलिटिक्स वहाँ पर ज्यादा है। हो क्या रहा है कि लगातार एक क्रिश्चियनिटी के दबदबे के कारण जेडी वेंस इस प्रकार के बयान देने लगे हैं। और पहले वो यही कहा करते थे कि मेरे जो बच्चे हैं, मुझे बड़ा गर्व है कि मल्टी कल्चर में जन्म लिए हैं, पत्नी के कारण कि मैं किचन में जाता भी हूँ, पूजा में भी भाग लेता हूँ, तो हम तरह की बातें बोलते थे। लेकिन आज जेडी वेंस जानते हैं कि मैं अगला प्रेसिडेंट हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले प्रेसिडेंट ट्रम्प को लेकर वो बिल्कुल रूप से प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए प्रमुख दावेदार होंगे। और वो ये भी जानते हैं कि ट्रम्प दोबारा आने वाले नहीं, और जेडी वेंस की काफी प्रसिद्धि है। प्रेजेंट का जो एक सोशल फैब्रिक है अमेरिका का, उस फैब्रिक में जो रिपब्लिकन पार्टी है वो व्हाइट मैन और आपका पूरा क्रिश्चियनिटी की ओर झुकाव रखने वाली जो वोट बैंक है उसको साध रही है। बल्कि डेमोक्रेट जो पार्टी है, डेमोक्रेट का जो फोकस है वो आपका एक तो जो वहाँ ब्लैक पीपल हैं उनको लेकर, और साथ में जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं उनको लेकर। हमको कमला हैरिस की दावेदारी से बात स्पष्ट हो भी जाती है। तो जेडी वेंस अपने पॉलिटिकल करियर को देखते हुए अपने परिवार को भी साइड करने को तैयार है। और जो ये प्रश्न आपने जिक्र किया, जहां पर इन्होंने बात बोली थी, वो प्रश्न यही तो था ना। उस पत्रकार ने पूछा था जेडी वेंस से कि भाई आप आज कह रहे हैं कि बाहर के लोग हमें नहीं चाहिए, पहले तो आपने खूब प्रचार प्रसार किया कि बाहर के लोग आओ, आपने करोड़ों करोड़ों रुपए लोगों से लिए, और लेने के बाद आज अमेरिका से आप कह रहे कि बाहर निकाल दो। उस बात पर जवाब देते हुए जेडी वेंस ने बात कही थी कि मेरी पत्नी खुद हिंदू है, लेकिन मैं चाहता हूँ जल्द से वो क्रिश्चियनिटी को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। और खुद उन्होंने कहा था कि मैं खुद आजकल क्रिश्चियनिटी की ओर ज्यादा जुड़ रहा हूँ, ज्यादा मेरा झुकाव हो रहा है। ये बात उन्होंने बोल रहे थे। तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि राजनीतिक करियर, यानी कि मेरा करियर फैमिली से पहले है, ये जेडी वेंस इस बात को क्या कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो कहा पॉलिटिकली घातक वाली बात, देखिए अभी जो मैं बात कहूं तो मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की बातें वो करते हैं तो जो क्रिश्चियनिटी को पसंद करने वाले रिपब्लिकन पार्टी के जो वोटर्स हैं वो उनकी इस बात से प्रसन्न होंगे, उनका वोट बैंक जनाधार बढ़ेगा। अगर आप हम इसको ऑल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो निश्चित तो डिक्लाइन होगा। लेकिन अगर पॉलिटिकली जमा और घटा के हिसाब से मैं देखूं तो मैं मानता हूं कि जो रिपब्लिकन पार्टी के वोटर हैं उनको ये विचार बिल्कुल पसंद आया होगा, क्योंकि उनका विचार बहुत अग्रेसिव है रिपब्लिकन पार्टी के वोटर्स का। और वो क्रिश्चियनिटी, मतलब उनका ये तक विचार आप देखेंगे, कई सारे रिपब्लिकन पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनके अगर आप ट्विटर वगैरह को आप चेक करें तो उनका कहना ये है कि अमेरिका को क्रिश्चियन कंट्री ही डिक्लेयर कर दो। तो आप सोचिए, यानी कट्टरवाद, कट्टरपंथ, इसको साफ तौर पर कहा जाए, ये कट्टरपंथ है और उनको बहुत अच्छा लगेगा कल को ये इनको अगर कन्वर्ट करवाने में सफल होते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं ना कि आपने बहुत अच्छा समझाया कि राजनीति और करियर आपके परिवार से भी आगे है, ये आपने समझा दिया। मैं मानता हूं कि चलो क्वेश्चन पूछा गया होगा किसी प्रेस रिपोर्टर के द्वारा, किसी के द्वारा भी पूछा जाए तो आप उसको या तो इवेड करें या किसी इस तरीके से भी आप जवाब दे सकते थे जहां आप अपनी पत्नी का जिक्र ना करते या फिर कुछ और कहते। लेकिन उन्होंने चुना कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि वो भी कभी ना कभी मेरे बिलीफ में आ जाएंगी। जबकि वो ये नहीं बार बार बोल रहे, ये समझाना चाहिए उनको कि उनके बिलीफ को जोड़ने के लिए भी कि भाई तुम चर्च जाओ, तुम आस्था से जुड़ो, ये उनकी पत्नी ने उनको गाइड किया। हालांकि उसके पीछे भी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। कुछ और जोड़ना चाहते हैं निपुण, जो आप जोड़ लीजिए उस पर। क्यों भाई, मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपको, मैं काफी दिन से, ये 2-3 दिन से पूरा चीज फोकस कर रहा हूँ। ये तक खबर है जो अमेरिका में चल रहा है पूरा सोशल मीडिया पे, कि ये हो सकता है कि उषा विंस को डाइवोर्स भी दे दे। अच्छा। और डाइवोर्स करने के बाद जो शादी करने की बातें उठ रही हैं, और वो सच है झूठ है मैं नहीं जानता। एक चार्ली कार्क, मतलब राजनीतिक मकसद पूरा हो गया तो अब डाइवोर्स भी हो सकता है। जी। और एक आपने सुना होगा पिछले दिनों पॉलिटिकल मैटर वहां पर हुआ था, चार्ली कार्क का, उनके जो वाइफ हैं उनसे सरगर्मी है। पता नहीं सच कितना है झूठ कितना मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं जब सोशल मीडिया हैंडलर को देख रहा था तो वो कह रहे थे कि शायद उनसे वो शादी करेंगे। एक तो मंच पे उन्होंने जिस प्रकार से एक्टिविटीज अपने दिखाई, चार्ली कर्क के एक बयान दिया, ठीक है, उनके विकल्प के तौर पर भी कभी कभी लोग उनको देखा जा रहा है, उनको ये भी एक प्रश्न है। संदीप जी भी हमारे साथ हैं। संदीप जी, इसको किस तरीके से देखा जाए? मुझे नहीं लगता कि उषा पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। पहले तो आप, क्योंकि उनकी वो पत्नी है, धर्म पत्नी है,
उन्होंने उसका साथ निभाया, उनका साथ निभाया, और आज इस मुकाम पर वो हैं, तो उसमें उनकी पत्नी का भी योगदान है कहा जाता है। उनको जिस तरीके से हौसला बंधाना, ढाढ़स देना, तमाम चीजें करना, आगे उनको बढ़ाना, और अमेरिका में फैमिली वैल्यूज को भी देखा जाता है। और दूसरी एक मोटी बात मैं आपसे ये कहूं कि भाई इनको वोट करने वाले केवल व्हाइट्स ही तो नहीं होंगे, बाकी तमाम लोगों ने भी तो इनको ये देखा कि भाई ये तमाम एथनिसिटी को साथ लेकर चल रहे हैं। अब तो ये तुरंत पलट गए, ये तो क्रिश्चियन सुप्रेमेसी और व्हाइट सुप्रेमेसी वाले अब बन गए, लेकिन पहले तो सभी को साथ लेकर चल रहे थे। ये अफ्रीकन अमेरिकन को, इंडियंस को, जो इनको कहते हैं, तमाम नाम देते हैं, लेकिन कलर्स को, लेकिन ये अब ये बदल नहीं गए क्या, आपको लग रहा है? शिवम जी, मुझे अमेरिका में भी मुझे भी रहने का मौका मिला और मैंने बहुत नजदीक से इंडियन अमेरिकन को भी देखा, अमेरिकन को भी देखा। वहाँ जो अच्छी बात है या बुरी बात दोनों मानिए कि विश्व के हर कोने से लोग वहाँ आए हैं और हर धर्म एक दूसरे के साथ है, लेकिन व्यक्तिवादिता वहाँ बहुत ज्यादा, पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो वहाँ के लोगों को ये लगता है हमेशा कि आज पूरे वर्ल्ड की हायरार्की देखिए, हर कंट्री ना कहती है कि मैं ना राष्ट्रवाद एक शब्द है नेशनली, कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादी कैसे हैं कि अपने राष्ट्र में जन्मे हुए लोग उनकी संप्रभुता को पहले हम ध्यान में रखेंगे, वो प्रथम है। और इस तरह से पूरे विश्व की, वो चाहे अमेरिका हो, भारत हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, इस समय यही चल रहा है, यही समय काल चल रहा है। तो जो राजनेता है वो इसका बहुत इजी फायदा उठाते हैं, उनको इजी तौर पे वोट बैंक को सेंट्रलाइज करने में, लोगों को जोड़ने में, और एक बहुत बड़ी संख्या जो होती है वो उनके साथ इस राष्ट्रवाद के विषय पे जुड़ जाती है। तो अब आज अमेरिका को देखिए, तो अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप है और उसके बाद जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं ये भी परिवार है। अब यहाँ पे ये देखना है कि हिंदू या फिर क्रिश्चियंस की बात नहीं है, यहाँ बात है कि व्यक्ति को फायदा किस विषय पे ज्यादा हो रहा है। तो हर व्यक्ति जो राजनीति में है वो व्यक्तिगत हित तो देखता ही है, वो फायदा पहले देखता है कि जहां जब सबसे ज्यादा स्वार्थ की सिद्धि हो वही उसके लिए ज्यादा उपयुक्त है, वही उसके लिए फायदेमंद है। तो हमें दो बातें देखनी चाहिए। ये तो उनके परिवार का विषय, उसमें मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, व्यक्तिगत तौर पे उनको कौन सा धर्म अपनाना है नहीं अपनाना है। लेकिन वहाँ इंडियन भी जो गए हैं, मैंने कई इंडियन को देखा कि वो खुद हिंदू हैं और अपनी उनकी अगर वाइफ भी इंडियन है तो कहते हैं कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ, वो क्रिश्चियन है, उसमें वो बहुत बड़ा फक्र महसूस करते हैं। तो जरूरी ये है कि जो हिंदुज्म को मानने वाले लोग काफी लिबरल टाइप के हैं, उनको लगता है कि हम किसी के साथ अच्छे से रह सकते हैं, कोई हमें अच्छा समझ सकता है, क्योंकि वो प्रमोटर्स है, सबको प्रमोट करते हैं। हिंदू हर किसी संगठन ने जाति तो, और धर्म में उनकी भले शादी हुई। संदीप, हिंदू संगठन ने तो संदीप जी वो ये कह दिया कि आपको इतना अच्छा लगा उनका साथ, वो तमाम चीजें, तो आप हिंदू बन जाओ ना, आप बन जाओ हिंदू, लेकिन फिर आपके राजनीतिक वो चीजें पूरी होंगी नहीं। मैं एक बार मैं दोबारा ये दोहरा दूं संदीप कि क्या किया है उनकी पत्नी ने। उन्होंने खुद कई बार कहा कि उनकी पत्नी उषा ने ही उन्हें धर्म की ओर लौटने की प्रेरणा दी। वो पहले ईसाई परिवार में जन्मे थे लेकिन बाद में नास्तिक हो गए थे। अब शादी के बाद उषा ने उन्हें दोबारा आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। चाहे वो ईसाई हैं लेकिन आध्यात्म नहीं था। वेंस ने यह भी स्वीकार किया कि उषा हिंदू परिवार से आती हैं और उन्होंने कभी भी ईसाई धर्म नहीं अपनाया। उन्होंने कहा था मेरी पत्नी ईसाई नहीं है, वो एक हिंदू परिवार से, सब जानते हैं। दोनों ने मिलकर तय किया कि उनके बच्चे ईसाई परंपरा में जो है वो पलेंगे बढ़ेंगे। उनके बड़े बेटे ने हाल ही में पहला कम्युनियन ईसाई संस्कार भी लिया है। यानी बच्चों के साथ क्या करना है उसमें तो आपकी पत्नी ने कोई मना नहीं किया ना, आप क्या कर रहे हैं, आपका साथ दिया, आपको अध्यात्म से जोड़ा। अब भाई गुरु से आपने कुछ सीखा, आप गुरु को पाठ पढ़ाने चले हैं। मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूं कि उनकी पत्नी उनके लिए गुरु रूप में थी। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है, गुरु को चले बदलने। शिवम जी, दो बातें महत्वपूर्ण है। हाँ। राइट, विश्व के किसी कोने में जाइए, सनातनी शक्ति सूर्य है और सनातन अपनी पृथ्वी को माता मानता है। और ब्रह्मांड अगर सुरक्षित है, पृथ्वी सुरक्षित है, सूर्य हर जगह दिखते हैं। सूर्य की उपासना है सनातन की सबसे सर्वोच्च उपासना है। तो सनातन तो सबको जोड़ता है, सनातन तो कभी किसी विषय में भेदभाव नहीं करता और ये सबको समझ में आता है। अगर आप सनातन की बात किसी से भी करेंगे कि हम सूर्य की पूजा कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी को मां मान, तो सब लोग चाहते हैं कि उनकी पृथ्वी सुरक्षित रहे। अगर पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तभी तो वो है। सूर्य तो सबको प्रकाश देता है। एक बात जरूर है कि हिंदू जहां भी गए हैं उन्होंने अपने कर्मों से प्रभावित किया है लोगों को, और वो एक बात जरूर कहते, वो कण कण ईश्वर को ढूंढते हैं, वो चाहे पति के रूप में हो या बच्चों के रूप में हो या प्राकृतिक रूप में हो। तो आज जरूरत है कि ये बहुत विश्व
केयर पे इस पे चर्चा हो रही है, सारे विश्व के जो भी देश के मीडिया है उस पे चर्चा कर रहे हैं। अब जरूरी ये है कि इससे कोई अच्छा मारो, और अभी मैं यही काम करूंगा कि शुक्र की सनातन में जो लोग हैं और जो नहीं भी है वो भी सनातन तरफ लौटे। नहीं, लौटे तो भाई आप बहुत देर हो गई, मुझे लगता है संदीप जी आपकी बात में है वजन है, लेकिन बहुत देर हो गई है। लेकिन जो बात इन्होंने कही, मैं जब निपुण जी ने जो बात कही कि भाई आने वाले वक्त में कुछ गलत खबर भी आ सकती है, हम आशा करते हैं ऐसा ना हो। इनके चेहरे पे निपुण जो स्माइल आप देखते हैं इनकी पत्नी के, कभी कभी मुझे वो लगता है कि क्या अब ये धोखा नहीं इसको माना जाए, इसको एक धोखे के रूप में ना देखा जाए कि भाई साथ निभाया, आगे तक बढ़े, और अब जब आपने उन्नति हासिल कर दी, कामयाबी आपके कदम पर आ चुकी है, तो अब आप बदल जाएंगे। ये ऐसा फील नहीं, ये थोड़ा सा ये फैमिली वैल्यूज, और क्योंकि अमेरिकन पॉलिटिक्स को आप जो समझते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आप फैमिली से कैसे बिहेव करते हैं। एक तो क्या ना, पाश्चात्य आप जो बात कर रहे हैं वो नैतिकता और राजनीति के बीच में एक कंपेयर करने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो मैकियावेली एक थिंकर हुए थे वेस्ट में, बिल्कुल, और मैकियावेली का जो सोच है वो कहती थी कि राजनीति जो है वो सबसे बड़ा हित को साध कर, परिवार कोई भी हित उससे बड़ा हित नहीं होता। तो मैकियावेली को मानने वाले, मैकियावेली की आइडियोलॉजी को, इस तरह की आइडियोलॉजी को मानने वाले, नैतिकता की बात, ये भारत में इस तरह की बातें चलती हैं। वहां पर तो डाइवोर्स हो जाना, ये हो जाना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती, बहुत ओपन सोसाइटी टाइप से अपने आप को मान के चलते हैं। और आपने कह रहे यूज एंड थ्रो, बिल्कुल यूज एंड थ्रो, हम अपनी नजर से देख रहे हैं ना। लेकिन देखिए, जो पॉलिटिकल आइडेंटिटीज होती हैं वो अपने पॉलिटिकल नफे नुकसान को देखती हैं कि मुझे किससे नफा हो रहा है, किससे नुकसान हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उषा वेंस के साथ मुझे अपना ऐसा लग रहा है कि जो भी मैं पूरा माहौल देख रहा हूँ, जहां तक मैं करीब 15 सालों से इंटरनेशनल रिलेशंस की पॉलिटिक्स को जो कवर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उषा वेंस के साथ जल्दी तलाक भी ले सकते हैं। और उस तलाक के बाद मुझे लगता है जेडी वेंस अपने पॉलिटिकल करियर को बहुत बेहतर तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जेडी वेंस ये मान के चल रहे हैं, हो सकता है इन 4 साल के पीरियड में भी कोई बात ऐसी हो जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की जगह मैं ही स्थान लूंगा, ये तक जेडी वेंस मान के चल रहे हैं। और ये भी पॉलिटिकली हम लोग आप कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कर रहे हैं कि बगल में जो अभी तस्वीर में जो चल रही है महिला, वो उसी अंदाज में बदल सकता है मामला जैसे डोनाल्ड ट्रंप वाली बात करेंगे? हाँ, मतलब मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, खुल के नहीं कहने वाली बातें हैं। हाँ, परफेक्ट अमेरिकन फैमिली आप कहना चाह रहे हैं, परफेक्ट अमेरिकन फैमिली जो होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और देखिए क्या होता है ना कि शिवम भाई, हम लोग अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, पर ये तो गलत है ना निपुण जी, ये तो गलत है ना, मतलब इसको स्वीकार कैसे कर लिया जाए? मतलब ये क्या मैं अपनी वैल्यूज के हिसाब से बोल रहा हूँ, या फिर ये हमें तो गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है? मैं एक तरीके से बताऊं तो ये तरीका क्या सही है? शिवम भाई, हमें हमारा देखिए, हमारा इंडियंस, हम भारतीय हैं, हमारे लिए फैमिली वैल्यूज बड़ी हैं, हम जॉइंट फैमिली के रहने वाले लोग हैं, हम शादी नहीं करते, हम विवाह करते हैं, और विवाह को एक संस्कार मानते हैं। वहां अगर आप वेस्ट में बात करें, वेस्ट के किसी रिलीजन की बात करें, वहां विवाह नहीं होता, वहां पर शादी होती है, मैरिज होती है। तो अगर मैरिज और विवाह का तो समझ जाएंगे, तो हम तो 16 संस्कारों विवाह को मानते हैं कि जिस घर अर्थी जो डोली चली उस घर से अर्थी निकलेगी। हम आज भी देखें भारतीय सोसाइटी में डाइवोर्स को आज भी इतनी ओपन होने के बाद भी मेट्रो सिटीज में भी अच्छा नहीं माना जाता, डाइवोर्स ही है। ये कहा जाएगा सोसाइटी में या इसको डाइवोर्स हो गया, पता नहीं क्या कमी थी, दोनों में इस तरह की बात हो जाती है। लेकिन अमेरिका में उससे कल्चर नहीं है ना। और अमेरिका में आप देखिए, आप एक सिंपल सोचिए, जेडी वेंस जो आज से बहुत पहले उनको लग रहा था कि जो अमेरिका का सोशल फैब्रिक है वो एक कंपोजिट कल्चर वाला है, सर्वधर्म संभाव वाला है, लेकिन आज वहां पर क्रिश्चियनिटी का बोलबाला है। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए, डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट मैन पॉलिटिक्स के लेकर और चर्च के सामने जाके बाइबल हाथ में लेकर किस प्रकार की बातें करते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट आपको उनको देखने को मिल जाएंगे। उससे सब पता चलता है कि वो अपने क्रिश्चियन वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको आपने एक वर्ड बड़ा अच्छा शब्द दिया था, रेडिकल, कट्टरपंथी। तो वही जो भाव है कि भाई हमारा धर्म सर्वोपरि है, तो वो जो भाव बन रहा है इस समय अमेरिका में, ये बेटर नहीं है। और अमेरिका वाकई में, अमेरिका कोई एक धर्म का बनाया हुआ थोड़ी है, जगह जगह से लोग गए जाके अमेरिका को बनाया, अमेरिका आज अमेरिका है। तो मुझे लगता है कि आज जो अमेरिका है, अमेरिका में चाहे इकोनॉमिकल क्राइसिस भी हो, तमाम तरह क्राइसिस हो, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की पॉलिटिक्स को धर्म के आधार पर साधने का प्रयास हो रहा है। बाकी सारे मुद्दे आज अमेरिका में कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज निपुण, आपकी बात से मैं समझूं, व्हाइट सुप्रेमेसी में इन्होंने एक बात क्लियर कर ली कि भाई गोरा होना चाहिए,
ये इनकी क्लियर है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को भी देखा जाए तो वो भी कोई अमेरिकी नहीं है, अमेरिकी मूल के नहीं है। उनके दादाजी भी बाहर से आए थे और अमेरिका में आके बसे थे, शायद जर्मन थे। उनका बाकायदा सर्टिफिकेट दिखाया गया था कि भाई वो जब एक विजिट में गए थे। हालांकि ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स वो खुद जीत जाते हैं। लेकिन संदीप दुबे जी आपके पास, हाँ कुछ कहना चाहते हैं निपुण जी? नहीं, कंप्लीट पूरा अमेरिका ही यूरोप से बना हुआ है। और ये अमेरिका था क्या? हाँ। यूरोप के जो वहां पर रियल अमेरिकन उनको तो मार के भगा दिया इन लोगों ने। नेटिव आज तक वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके साथ क्या किया? संदीप के पास वापस आएंगे। संदीप, ये थोड़ा सा सनातन से जुड़ा हुआ, लेकिन आपने सनातन को लेकर कहा कि भाई पुरातन है, आदि से लेकर अंत तक है, लेकिन ये स्थिति सच्चाई में तो नहीं है ना, कि उतनी हकीकत तो नहीं है। सनातन बचा है, कैसे तैसे बचा है। आप सोचिए ना कि कभी नहीं, सनातन, हाँ, सनातन श्रेष्ठ है। सनातन पे तो प्रश्न लगाना नहीं है। जब आदमी मौत के सैया पे जाता है तो हर आदमी को सनातन ही नजर आता है, वो चाहे किसी धर्म का व्यक्ति हो। उसको सत्य नजर आ जाता है कि उस जीवन में जितने उसने कर्म किए हैं वो प्राकृतिक से संबंधित है। कहाँ बचा सनातन? संदीप जी, कहाँ बच पाया सनातन? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, हर आदमी के अंदर एक सूर्य है, हर व्यक्ति के अंदर सूर्य हो, चाहे किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है तो वो सूर्य उसको दिखा देता है कि तुमने अपने जीवन को कैसे जिया। चलिए इस विषय पे आते हैं। इसलिए सनातन हर किसी के पास है, हर किसी के आत्मा में है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े से प्रचार प्रसार नायक हमने सनातन में अपने नहीं पैदा किए हैं। वो भी हो जाएगा, समय के काल से सब कुछ चिंतन करने वाले लोग आएंगे। आप जैसे लोग हैं, प्रश्न सनातन का, चर्चा हो रही। ये प्रश्न सनातन का इसलिए कि देखिए, कभी अफगानिस्तान की धरती पर शिव मंदिरों की घंटियां बजती थी, काबुल में, कांधार में सनातन संस्कृति फैली हुई थी। आक्रमण हुआ, वहां पर आक्रांताओं का जबरन धर्मांतरण हुआ। वहां पर पाकिस्तान में सनातन हुआ करता था, आक्रमण हुआ, वहां पर इस्लामिक केंद्र बन गया। ईरान, मध्य एशिया तक वैदिक संस्कृति निशाने पर आई और वहां पर इस्लाम का विस्तार हुआ ना। कंबोडिया में भी विशाल अंकोरवट विष्णु को समर्पित मंदिर था, वहां से भी तो सनातन कहां चला गया? इंडोनेशिया आप देख लीजिए, आप कोई और देश देख लीजिए, मलेशिया देख लीजिए, थाईलैंड देख लीजिए, कहां नहीं था सनातन? वियतनाम तक था सनातन, बांग्लादेश, म्यांमार, कहां बच रहा है सनातन साहब? अब हम इसको ऐसे देखें, इसीलिए तो इसीलिए विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए तो पृथ्वी परेशान है, धरती माँ परेशान है। इसीलिए सूर्य का तेज हर किसी को जला रहा है आज के युग। हम सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलते हैं। मैं ये अभी भी मानने को तैयार हूं कि सनातन सबके रग में है। लोगों ने अपनी जाति बदल ली हो, धर्म बदल लिए हो, लेकिन सत्य उनका पीछा नहीं छोड़ता। और ईश्वर तो है और सत्य तो सबके मनोस्थिति में है। आज एक विषय जरूर है, श्रेष्ठ है, कि हम अपने लालच में, जैसे हमारे मित्र कह रहे थे कि व्यक्ति अपने लालच को प्रथम रखा है और उस हिसाब से अपना हित साध रहा है। और मुल्कें भी यही कर रही हैं, जो भी मुल्क है विश्व की, और मुल्क छोटे छोटे हों या बड़े हों। जब से याराना पूंजीवाद आया 1991 के बाद, तो ये देखने को मिला। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, जब जेडी वेंस जाते हैं चर्च में, बाकायदा झुक के वो प्रणाम करते हैं। ये आस्तिक भी नहीं थे, ये स्थिति इनकी थी। थे क्रिश्चियन फैमिली के, ये आस्था सिखाने वाली इनकी पत्नी थी। तो आप, इन्होंने झुकना सिखाया, इन्होंने प्रार्थना सिखाई और प्रार्थना का फल मिला साहब। मैं तो कहता हूं किसी भी पद्धति को मानिए, प्रार्थना का फल मिलता है। संदीप, ये मिल गया फल, और लो हटाओ, गुरु को हटा दो, है? नहीं, यही सनातन है, यही सनातन है। सनातन, आप किसी भी धर्म को माने, जो सत्य है वही सनातन है। हम लोगों ने उसकी व्याख्या करी, मानने वाले अलग अलग पूजा पद्धति के हो सकते हैं, विषय अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक बात श्रेष्ठ है कि उनकी पत्नी ने श्रेष्ठता को धारण किया है, वो श्रेष्ठ है। और हमारे यहाँ तो पत्नी की और माँ, दो ऐसे विषय है कि वो ताकत, नारी शक्ति के रूप में हम उसकी अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं। और वो जहाँ शक्ति है वो शाश्वत है, और उनके हस्बैंड को भी वो शक्ति मिली है। वो आज अमेरिका जैसे राष्ट्र के, बिल्कुल ठीक है। अंत का समय 10 सेकंड बचे। निपुण जी, कोई फाइनल कमेंट आप करना चाहें तो 10 सेकंड। हाँ, देखिए, मैं यही कहूंगा कि पारिवारिक मामलों को लेकर राजनीति में नहीं आना चाहिए, लेकिन एक वैश्विक की सोच अलग है, हमारी इंडियन सोच अलग है, और वहां पर वो सूक्ष्म रूप से राजनीतिक हित को साधने के लिए इस प्रकार के बयान कर रहे हैं। बाकी मुझे लगता नहीं। बिल्कुल समय इतना ही था। निपुण जी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जिस तरीके से दोनों ने अपनी बात को रखा। लेकिन जिस पत्नी ने उनको उनके आध्यात्म को सिखाया, उसकी ओर लेकर वो गई, आज उसी को वो अपनी आध्यात्म की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कितना सही बताया जाए, कितना गलत बताया जाए, वो हम आप पर छोड़ते हैं।